हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे संस्था के बारे में बात करेंगे जहां फ्री में पढ़ाई के साथ साथ रहना खाना सब कुछ फ्री मिलने वाला है, ताकि हर बच्चा बिना किसी बाधा के अपने भविष्य को संवार सके। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक तथ्य को अच्छे समझते हैं। हाँ, तो इस संस्था की बात करें तो यह उत्कर्ष संस्था एवं श्री राम प्रसाद जी महाराज द्वारा संचालित की जाने वाली संस्था है, जिसका नाम है उत्कर्ष राम स्नेही गुरुकुल, जहाँ पर शिक्षा, संस्कार और अध्यात्म की चीज़ें सिखाई जाती हैं और पूरा प्रशिक्षण किया जाता है। तो शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाया जाता है और बाकी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है और कैसे इस वेबसाइट पे आना है उसको मैं आगे इस वीडियो में दे दूँगा और बाकी चीज़ें आप समझ जाएंगे। और बात करते हैं कि इसमें कैसे ज्वाइन करना है और यह कहाँ पर स्थित है। आप जैसे ही इस वेबसाइट को खोलकर ये बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, मैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। तो जैसा कि कैसे ज्वाइन करना है और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसा कि अभी सब टॉपर हैं जो यहाँ पे पढ़ते थे वो सभी टॉपर हैं। और बाकी यहाँ पे की विशेषताएँ क्या हैं, तो विशेषताएँ आप देख लेंगे कि यहाँ पर प्राकृतिक एवं शांत वातावरण है, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कक्षाएँ चलेंगी डिजिटल, और यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें डिजिटल तरीके से क्लास चलेंगी। डिजिटल लैब होगा, डिजिटल संगणक कक्ष की व्यवस्था यानी कि कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था होगी, मतलब एकदम डिजिटल तरीके से भी पढ़ाई होगी। और जो धार्मिक चीज़ें हैं उसको भी सिखाई जाएंगी, जो भारत की परंपरा रही है उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे सिखाई जाएंगी। और इसमें ज्वाइन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उसको मैं बात करूँ तो इसमें ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले बात करूँ तो इसमें क्लास 6, 7, 8, 9 और 10वीं के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। इतने सारे छात्र इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रोसेस क्या होगा तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि विद्यालय प्रवेश की पात्रता क्या होगी, तो जो विद्यार्थी होगा वह RBSC बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड से होना चाहिए और हिंदी माध्यम से होना चाहिए। साथ राजस्थान के किसी राजस्थान के हिंदी माध्यम से किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूल का छात्र होगा तो इसमें ज्वाइन कर पाएगा। तो यह पहला क्राइटेरिया होगा। दूसरा की बात करें तो विद्यार्थी के माता पिता में से कोई भी राजकीय सेवा में न हो, मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी न हो, और परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक का ना हो, तो ऐसा कुछ है। और विद्यार्थी को जिस कक्षा में प्रवेश लेना है, यानी 6 में अगर मान लीजिए प्रवेश लेना है तो 5वीं में उसका 60% से अधिक मार्क्स होने चाहिए, मतलब कम से कम 60% तो होना ही चाहिए। मतलब विद्यार्थी के माता पिता या दोनों में से कोई एक ना हो, अथवा कोई भी आर्थिक रूप से पिछड़ेवान हो, जो कि पिछड़े हुए हों, जो प्रतिभावान विद्यार्थी हों, तो वो 5वीं और 8वीं के बोर्ड परीक्षा में जिला टॉपर रहे हों, तो ऐसे विद्यार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी उनका यहाँ पर एडमिशन आसानी से हो जाए। विद्यार्थी नियमित व लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो, यानी कि स्वस्थ विद्यार्थी ही वहाँ पर एडमिशन ले सकता है किसी बीमारी से ग्रसित नहीं। और विद्यार्थी जो है वो प्रॉपर राजस्थान का ही निवासी होना चाहिए, और किसी अन्य स्टेट का हुआ तो उसका वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाएगा। और प्रतियोगी परीक्षा की पात्रता क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए वह पुरुष होना चाहिए। किसी भी मतलब कि यहाँ पे सिर्फ लड़कों का एडमिशन होगा, लड़कियों का एडमिशन नहीं होगा। और वह अविवाहित हो, मतलब शादीशुदा लोगों को नहीं यहाँ पे ज्वाइन किया जाता है। वह राजस्थान का मूल निवासी हो, वह स्नातक उत्तीर्ण कर चुका हो, उसके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से कम हो, उसके माता पिता में से कोई भी सरकारी सेवा न हो, तो बाकी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। और बोर्ड परीक्षा के परिणाम की बात करें तो जो इससे पहले यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी पढ़े हैं उनका ये सब रिजल्ट से सब बाकी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने हिसाब से एक बार देख लेंगे और बाकी सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे ही मैं इसका लिंक दे दूंगा और इसका QR भी मैं इसी वीडियो में दे दूंगा, तो उस QR कोड को स्कैन करना है तो सिंपली ये वेबसाइट खुल जाएगा। तो वेबसाइट खुल जाएगा तो यहाँ पे जो तीन लाइन है वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है पंजीयन करें, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ गया, तो वहीं फिर से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसकी बात करें गुरुकुल विद्यालय प्रवेश परीक्षा, तो इसका भी प्रवेश परीक्षा चल रहा है। तो चयन प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, तो आवेदन प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी भरनी होगी। आवेदन प्रारंभ होगा 25 दिसंबर से, जो कि स्टार्ट हो गया है, और अंतिम तिथि है 10 मार्च तक। जिसे भी एडमिशन लेना है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और 10 मार्च को रात 12 बजे यह लिंक बंद हो जाएगा, तो फिर कोई भी आवेदन नहीं कर पाएगा। और प्रवेश पत्र जो है वो 12 मार्च को जारी की जाएगी। और परीक्षा तिथि की बात करें तो 15 मार्च को रविवार को होने वाला है, जो कि सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक चलेंगे। और परीक्षा परिणाम 20 से 21 मार्च को आ जाएंगे। उसके बाद चयन 24 से 31 मार्च के बीच होगा और 7 अप्रैल से आगे की सारी चीज़ें चलने रहेंगी। और क्लास 6 की बात करें तो पेपर मॉडल क्या आएगा, तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, नैतिक शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन, गणित सभी से 20-20 प्रश्न पूछेंगे। और जैसे क्लास 6 में आपको एडमिशन लेना है तो ये सब प्रश्न जो होंगे वो 5वीं कक्षा के होंगे। अगर क्लास 7 में एडमिशन लेना है तो जो प्रश्न होंगे वो 6वीं कक्षा के होंगे। जैसे कि क्लास 7 से 10 का जो पैटर्न है वो क्या होगा, तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतनी सारी चीज़ें होने वाली हैं। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो 15-15 है, और विज्ञान गणित से 20-20 है, और सामाजिक विज्ञान से फिर 15 है। तो इसमें भी वैसा ही है कि अगर आप 7वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो 6वीं का प्रश्न पूछा जाएगा, जो अभी आप पढ़ कर आए हैं उसमें, क्योंकि अगले कक्षा में आपको एडमिशन लेना है। तो वो सब चीज़ें हैं, और बाकी गुरुकुल के नियम बाकी सारी चीज़ें हैं।
तो इसको आप एक बार अपने आप सबसे पढ़ लीजिएगा। फिर सबसे लास्ट में आएगा आवेदन करने की, यहाँ आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि परीक्षा का केंद्र चयन करना है, तो आप कहाँ पर परीक्षा देना चाहते हैं, जयपुर या जोधपुर। तो आप अपने हिसाब से एक जगह सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए मैं जोधपुर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद छात्र का नाम यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे पिता का नाम लिख देना है, यहाँ पे माता का नाम लिख देना है, और फिर इसमें मोबाइल नंबर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और आपका जो मोबाइल नंबर है उसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है कि नहीं यहाँ पे बता देना है। अगर उसी नंबर से चलता है तो यस पे क्लिक करना है, अगर उसी नंबर से नहीं चलता है तो यहाँ पे नो करेंगे तो एक और ऑप्शन खुल जाएगा, तो इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देना है। और मेल ही सिर्फ इसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं है। डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है और धर्म, तो यहाँ पे अपना रिलीजन डाल देना है कि आप किस रिलीजन से हैं। तो इसमें किसी भी धर्म के लोग पढ़ाई कर सकते हैं, बस यही है कि जो भी हिंदू धर्म का रूल रेगुलेशन बाकी सारी चीज़ें होती हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मतलब कोई मुस्लिम गया उसके बाद कह रहा है कि नहीं मैं इस मंत्र का उच्चारण नहीं करूँगा, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगा, ऐसी कोई चीज़ें नहीं करूँगी, नहीं तो निष्कासित कर दिया जाएगा। और श्रेणी की बात करें यानी आप किस कैटेगरी से हैं, तो ओबीसी जनरल और जो भी चीज़ है वो आप भर देंगे। और यहाँ पे अपना एड्रेस, तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का, जो आप जिस जिला से हैं, पिताजी का क्या ऑक्यूपेशन है यानी कौन सा काम करते हैं, किस कक्षा में प्रवेश लेना है वो यहाँ फिल कर देना है। और फिर अपने किसी गार्जियन या पिता माता किसी का भी मोबाइल नंबर डालना है। और फिर जिस छात्र को एडमिशन लेना है उसे अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद परिवार का जो वार्षिक आय है, इनकम सर्टिफिकेट जो बना होगा उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप पूरा सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, गाइडलाइन जो भी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने उत्कर्ष के रामस्नेही गुरुकुल के दिए सभी निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। इसमें से मैं सहमत हूँ, मतलब जितनी चीज़ें हैं आपकी सहमति से की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें छुट्टी सिर्फ 2 बार मिलेंगी। तो बीच बीच में आप ऐसा नहीं कि आप गुरुकुल चल गए, कोई इमरजेंसी हो गया तो फिर वहाँ पे पहुँच के गार्जियन बच्चे से मिलने लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन बताया गया है। तो अगर आप चाहते हैं रूल रेगुलेशन जानना तो आप कमेंट में बता देंगे, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा। और बाकी सारी चीज़ें फिल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद बाकी आगे का प्रोसेस पूरी जो संस्था है वो कॉन्टैक्ट करके आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और सारी चीज़ें करा देंगी। बाकी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, पूरा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी ऐसे अपडेट पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।